हेलो दोस्तों और मेरे प्यारे बच्चों, आज जरूरी जानकारी में टॉपिक है केशवानंद भारती। आप लोग जानते हो कि क्लास 11 में राजनीतिक सिद्धांत का जो दूसरा बुक है उसका छठा चैप्टर न्यायपालिका चैप्टर है। उसमें केशवानंद भारती का क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन पूछते हैं कि केशवानंद भारती केस का वर्णन करें। तो मैं आपको वही वर्णन करके आज बता रहा हूं कि केशवानंद भारती केस क्या था। दरअसल में केशवानंद भारती एक शंकराचार्य थे। ये केरल में एक मठ चलाते थे। मठ का नाम था एडनीर मठ। एडनीर मठ के पास काफी संपत्ति थी, काफी जमीनें थी। उन जमीनों का से जो आमदनी होती थी उसी से मठ का खर्चा चलता था। केरल के ये कासरगोड जिला में है। कासरगोड जिला में अब बात क्या हुई थी कि इंदिरा गांधी ने यानी कि केंद्र सरकार ने भारत का 44वें संशोधन किया था। 44वें संशोधन करके केंद्र सरकार ने 44वें संशोधन करके केंद्र सरकार ने मौलिक अधिकार में से संपत्ति रखने का अधिकार हटा दिया था और ये इंदिरा गांधी की सरकार ने किया था। संपत्ति रखने का अधिकार हटते ही एडनीर मठ से लेकर के अन्य तरह के जितने भी मठ थे सबकी जमीनें सरकार ले लेगी, ऐसा कर दिया गया। इस पर शंकराचार्य केशवानंद भारती जो एडनीर मठ के शंकराचार्य थे और ये हिंदू मठ था और ये हिंदू मठ के लिए धर्म प्रचार का काम करते थे। इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर किया और याचिका में इनकी दलील क्या थी? तो याचिका में इनकी दलील थी कि सरकार हमारी जमीन नहीं ले सकती। संविधान के अनुच्छेद 24 के अनुसार हमें धर्म का प्रचार प्रसार करने का पूरा हक है और केरल सरकार को उन्होंने चुनौती दिया था। केरल सरकार के साथ साथ केंद्र सरकार यानी कि इंदिरा सरकार को भी इस याचिका के तहत चुनौती दी गई थी। ठीक है, तो मुकदमा केशवानंद भारती ने कर दिया। मुकदमा करने के बाद इनकी सुनवाई शुरू हुई। इसकी सुनवाई जो है 31 अक्टूबर 1972 ईस्वी को शुरू हुआ। 31 अक्टूबर 1972 को शुरू हुआ और 23 मार्च 1973 को फैसला आ गया। फैसला आया था 7-6 से। 7-6 का मतलब यह हुआ कि 15 जजों की पीठ इस केस की सुनवाई कर रही थी। पूरे 68 डेज तक इस केस की सुनवाई हुई थी और 68 डेज में 15 जजों की पीठ ने सुनवाई करने के बाद फैसला सुनाया, जिसमें फैसला आया 7-6 से। 7-6 का मतलब है कि 7 जजों ने कहा कि सरकार ने जो संशोधन किया है वो गलत है और 6 जजों ने कहा कि नहीं, सरकार ने जो भी फैसला लिया है वो सही है, क्योंकि सरकार को संविधान में संशोधन करने का हक है। वो किसी भी तरह का फैसला ले सकती है सरकार और किसी भी तरह का संविधान में संशोधन कर सकती है। लेकिन फिर भी मेजॉरिटी बहुमत जो था वो सरकार के खिलाफ था, यानी कि 7 जज ने खिलाफ में दिया था और 6 जज ने सरकार की सपोर्ट किया था। इसलिए ये केस सरकार हार गई। लेकिन इस केस को हारने के बाद केशवानंद जी क्या केस जीत गए? नहीं, केशवानंद भी नहीं जीत पाए और सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को नहीं माना और सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के संशोधन जो किया था संपत्ति रखने का अधिकार उसको भी नहीं माना और उसकी तनातनी तो आज 2024 तक चल रही है, तब से लेकर के। लेकिन प्रश्न ये उठता है बच्चों कि आप लोग जब क्लास में लिखोगे तो ये पूछा जाएगा कि केशवानंद भारती केस से के जजमेंट से फायदा क्या हुआ, लाभ क्या हुआ? तो आप लिखना कि लाभ ये हुआ कि इस केस में जजमेंट क्या दिया गया। जजमेंट दिया गया कि संविधान की मूल संरचना अपरिवर्तनीय है। इस मूल संरचना या संविधान के मूल ढांचे से किसी भी तरह का खिलवाड़ या परिवर्तन नहीं हो सकता। मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य और प्रस्तावना संविधान की आत्मा है और इसे बदला नहीं जा सकता। अब इस केस से जजमेंट से फायदा हुआ कि
1973 के बाद से लेकर आज तक सभी केस या अन्य, अगर सरकार किसी की जमीन छीनना चाहती है तो अब जमीन नहीं छीन पाती, क्योंकि ये केस एक सिद्धांत बन गया, यह जजमेंट एक सिद्धांत बन गया और उसी सिद्धांत के तहत गोलकनाथ केस या अन्य तरह की केस लड़े गए जिसमें सरकार जमीन लेने की कोशिश कर रही थी। तो इससे ये फायदा हुआ कि 1973 का केशवानंद भारती केस का जजमेंट एक सिद्धांत बना और उस केस की दुहाई देकर, उस केस का रेफरेंस देकर के अभी तक केस लड़े जाते हैं। और जजमेंट में यह भी था कि व्यक्तिगत जमीन तो बिल्कुल भी सरकार नहीं छीन सकती किसी की भी, और अब व्यक्तिगत तो सच में नहीं छीन सकती। लेकिन क्या केशवानंद को कोई फायदा हुआ? नहीं, केशवानंद को कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि केंद्र सरकार ने संसद में बिल पास करने के बाद ये कानून बनाया था, इसलिए वो कानून बना ही रह गया। सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट जो दिया वो भी कारगर साबित हुआ, लेकिन केशवानंद भारती के जो मठ का, एडनीर मठ का जमीनें थी वो सब सरकार ने जब्त कर ली और अन्य मठों की भी सारी जमीनें और संपत्ति सरकार ने जब्त कर ली। इससे भले ही केशवानंद भारती केस हार गए हो, उनको कोई फायदा नहीं हुआ, लेकिन इस केस की दुहाई देकर के, रेफरेंस देकर के व्यक्तिगत रूप से अगर किसी का जमीन छीने जाएगी, क्योंकि मेरे और आपके पास भी तो व्यक्तिगत रूप से थोड़े जमीन होते हैं, लेकिन सरकार उसे भी ले सकती थी, लेकिन अब नहीं ले सकती। लेकिन जो बड़े बड़े मठ हैं उनके पास अगर ढेर सारा जमीन है तो वो ले सकती है, ये है। लेकिन व्यक्तिगत रूप से जमीन किसी का आप लेते हो तो उस पर अंकुश तो जरूर लगा। और अब ये बात है कि इंदिरा गांधी ने या केंद्र सरकार ने ऐसा क्यों किया। देखो, केंद्र सरकार में इंदिरा गांधी थी, उन्होंने 1-2 साल के अंदर ही लगभग 10 अमेंडमेंट संशोधन कर दिया था। इस संशोधन में उन्होंने बैंकों का राष्ट्रीयकरण भी किया था, प्रीवी पर्स को हटा दिया था। जो प्रीवी पर्स मतलब जो महाराजाओं को आजादी के बाद उनको एक मुश्त राशि दी जाती थी कि वो अपना खर्चा चलाएं, वो खर्चा देना बंद करेंगे, इंदिरा गांधी ने सोचा। तो प्रीवी पर्स और राष्ट्रीयकरण जैसा जब फैसला केंद्र सरकार ने लिया तो उस फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने पलट दिया था। अब इंदिरा गांधी बेचैन थी कि सुप्रीम कोर्ट हर केस के फैसले को बदल देती है, मैं करूं क्या। इसलिए इंदिरा गांधी, या हम कह सकते हैं केंद्र सरकार ने सीधा सुप्रीम कोर्ट को अपने काबू में करने की कोशिश की। इसीलिए उन्होंने इस तरह का संशोधन किया कि संपत्ति रखने का अधिकार हटा देंगे। लेकिन इंदिरा गांधी इसमें सफल नहीं हो पाई। इस केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने 7-6 से जजमेंट देकर इनके फैसले को पलट दिया। अब इंदिरा गांधी जो है वो कुछ नहीं कर सकती थी और इस तरीके से केशवानंद भारती केस जो है वो एक मील का पत्थर साबित हुआ। लेकिन केशवानंद जी को कोई फायदा इससे नहीं हुआ। मौलिक अधिकार में से जो 7वां संपत्ति रखने का अधिकार हटाया, उस पर अभी भी बहस है, ये अभी भी एक मुद्दा है और केंद्र सरकार और सुप्रीम कोर्ट के बीच में अभी भी इस बात को लेकर तनातनी है ही कि आपने इसे क्यों बदला, अपने संविधान के आत्मा से आपने खिलवाड़ किया है। तो ये था आपका केशवानंद भारती का केस। क्या हुआ था, पहले आप लोगों को बच्चों क्या लिखना है कि केस की दलील क्या थी, केस क्यों किया गया, केस का फैसला जजमेंट क्या आया और केस के फैसले से लाभ क्या हुआ, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन आएगा। क्या आप तो कहोगे केस से लाभ ही नहीं हुआ क्योंकि केशवानंद भारती की जमीन तो जब्त कर ही ली गई, मठ की जमीन ले ही ली गई, तो फिर लाभ क्या हुआ। वो मैंने बता दिया है कि लाभ हुआ। लाभ ये हुआ कि आगे से यह केस एक सिद्धांत बन गया, एक रेफरेंस बन गया और अन्य केसों को लड़ने में इससे मदद मिलती है। और यही नहीं, इस केस का लाभ यह भी हुआ कि सरकार अगर आगे से कोई फैसला लेती है तो इस फैसले से सरकार के फैसले पर अंकुश भी लगाया जा सकता है। और साफ था इस जजमेंट में कि कोई भी संविधान के मूल ढांचे को परिवर्तन नहीं कर सकता है। तो कैसा लगा आप लोगों को ये केशवानंद भारती
मुकदमा का ये मेरा छोटा सा वर्णन अगर आपको अच्छा लगा तो आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर देना। क्लास 11th और अन्य प्रतियोगिता परीक्षा के लिए भी ये बहुत अच्छा है, बहुत जरूरी है। तो अगर आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए जय हिंद।